ज़ीरोधा में डिलीवरी चार्ज कितना होता है या डीपी चार्ज कितना होता है। दोस्तों जैसे आप मान लीजिए यहाँ अपनी वॉच लिस्ट में कोई भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए SBIN आप खरीदना चाहते हैं, तो एक आपका जो बाइंग टाइम होता है और एक आपका जो है वो सेलिंग टाइम होता है। बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो बाइंग टाइम पे भी आपको लगते हैं और बहुत सारे चार्जेस आपको सेलिंग टाइम पे भी लगते हैं, लेकिन ज़ीरोधा में ना बाइंग टाइम पे ना सेलिंग टाइम पे आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। ब्रोकरेज नहीं लगता है अगर आप डिलीवरी वाले शेयर लेते हैं। यानी आप समझिए, जैसे अगर मैं ये SBIN अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, देखिए ये बाय करने पे मैं गया हूँ, और अगर ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बाय करता हूँ, ध्यान रखिए ये लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने आज ही दोबारा सेल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हैं और आज के बाद सेल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो ब्रोकरेज नहीं लगता है। ब्रोकरेज आपका जो है वो ज़ीरो होता है। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे जो है वो मान लो 100 शेयर में खरीदना चाहता हूँ और मैं अपना प्राइस रखता हूँ 570, ठीक है। तो अब मैं ये शेयर खरीद जाता हूँ और इनका कितना कॉस्ट लगेगा, इसके लिए ये जो रिफ्रेश वाला बटन है इसको एक बार मैं यहाँ प्रेस करता हूँ। ये प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है और कितने चार्जेस हैं वो आपको पता लगेगा। तो ये आपका 57,000 का ट्रेड है और ट्रेड पे ये आपको 68 रुपये 85 पैसे आपको यहाँ पे दिखता है। इस पर मैं क्लिक करके आप देखेंगे तो पहली चीज़ आपको पता लगेगी कि इस पर ब्रोकरेज जो है वो नहीं लगता है क्योंकि ये डिलीवरी वाला शेयर है। लेकिन अगर इसी को ही अगर हम डिलीवरी की बजाय अगर हम MIS करके रिफ्रेश करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ब्रोकरेज जो है वो लगता है। ये ब्रोकरेज आपको बाइंग के टाइम पे भी लगता है, सेलिंग के टाइम पे भी लगता है। तो पहला तो ये सारे जो चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन एक चार्ज है दोस्तों जो आपको सेलिंग के टाइम पे लगता है। जैसे मैं यहाँ पोर्टफोलियो में आता हूँ और मैं मेरी होल्डिंग से कोई शेयर में बेचने के लिए, जैसे आवास का शेयर है 300 क्वांटिटी है मेरे पास, अगर मैं ये 300 क्वांटिटी अगर मैं मान लो एग्जिट करने जाता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 1360 पे, अभी 48 चल रहा है, मैं बोलता हूँ कि 1360 पे मुझे ये एग्जिट करना है और मैं इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये नीचे और फिर मैं देखता हूँ तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे DP में है। अब इसको बेचने के लिए कितना रुपए लगेगा, देखो ये चार्ज आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये डिलीवरी वाला शेयर है तो ब्रोकरेज नहीं है, लेकिन बहुत से और सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये सेबी का खर्चा होता है, ये NSE और BSE का खर्चा होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा होता है और ये GST टैक्स होता है। तो ये सब खर्चे मिला के आपको इतना खर्चा जो है वो होता है और इसके लिए मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो यहाँ पे आपको दिखता है। लेकिन एक चीज़ जो होती है और यहाँ नहीं दिखती है उसे हम बोलते हैं DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्सपेंस। वो कब लगता है, पहली बात तो हम ये समझते हैं। तो अभी मैं इसके पीछे जाता हूँ। तो वो कब लगता है, जब आप DP का शेयर, जो शेयर आपके DP में होते हैं, DP में शेयर कौन से होते हैं, जो आपके होल्डिंग में जो शेयर दिखते हैं वो शेयर आपके DP में आ चुके हैं और जो पोजीशन में आपको जो शेयर यहाँ पे दिख रहे हैं वो शेयर आपके DP में नहीं आए हैं अभी। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो अगर मैं ये कोटेक, ये मैंने आज ही ख़रीदा है इसलिए मेरे पोजीशंस में ये दिख रहा है। अगर मैं इससे अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे को DP चार्जेस जो हैं, DP चार्जेस वो कितने होते हैं, क्या होते हैं वो मैं भी आपको बताऊँगा। वो DP चार्जेस जो हैं वो नहीं लगते हैं क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है। लेकिन इंट्राडे ट्रेड में आपको पता है कि आपके एक्सपेंस जो हैं वो एडअप हो जाते हैं। तो यहाँ होल्डिंग वाले जब भी शेयर आप बेचने जाएंगे ये सिर्फ सेलिंग में लगता है DP चार्ज, ठीक है। तो जब आप इसे बेचने जाएंगे तो एक एक्सपेंस होता है DP चार्ज इसे बोलते हैं और ये ज़ीरोधा में ही नहीं सब सारे ब्रोकर्स में लगता है। वो कितना लगता है वो देखने के लिए हमको अपने गूगल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज़ीरोधा चार्जेस। आप गूगल में ज़ीरोधा चार्जेस लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा ज़ीरोधा का, लिस्ट ऑफ ऑल फीस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा आपको दिखाता है कि कौन से कितने चार्जेस हैं अलग अलग ट्रेड में। इसमें आप काफ़ी नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाके ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा DP या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो ये एक एडिशनल चार्ज होता है जो सेलिंग के टाइम पे आपको देना पड़ता है। ये फिर बता दूँ, ये सिर्फ सेलिंग के टाइम पे होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कंपनी का शेयर, जैसे मान लीजिए कि आप ICICI का शेयर बेच रहे हैं, तो एक कंपनी का चाहे आपके पास एक शेयर हो, चाहे आपके पास 50 शेयर हो, चाहे आपके पास 50 लाख शेयर हो,
अगर आपने एक दिन में एक कंपनी का शेयर बेचा है तो एक बार ही आपको चार्ज लगेगा। हो सकता है आपने ICICI का एक दिन में पहले 5 शेयर बेचे, फिर 10 और बेच दिए, फिर 100 बेच दिए, फिर 5 बाय कर लिए, तो ये इसको जो है वो कर देगा। तो इन दोनों का मिला के दिन में एक ही बार आपको चार्ज लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब एंड ऑफ द डे आपके डिपॉजिटरी में से जब शेयर बाहर निकलते हैं तब आपको ये DP चार्जेस लगता है। तो एक शेयर का जो है वो सेटलमेंट एक ही बार होता है एक दिन के, और ये आपको 13.5 रुपये प्लस GST आपको इस पर चार्ज लगता है। ठीक है। और अगर आपने 2 शेयर बेचे हैं, मान लीजिए एक शेयर आपने ICICI का बेचा है, एक शेयर आपने HDFC का बेचा है, तो ये चार्जेस 2 बार लगेगा। अब वो कितने शेयर हैं उसमें, ICICI के कितने शेयर हैं वो मैटर नहीं करता है, HDFC के कितने शेयर हैं वो मैटर नहीं करता है। तो ये है डिपॉजिटरी चार्जेस, और ये चार्जेस जो हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। जो हमने यहाँ पहले जो आपको चार्जेस, यहाँ जो आपको चार्जेस दिखाए, जैसे आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो ये रिफ्रेश करके ये जो चार्जेस आपको दिखते हैं, इन चार्जेस से जो है एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ये आपके जो डिपॉजिटरी चार्जेस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं और कहाँ लगते हैं। थैंक यू।